मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिहार स्पेशल। बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बौद्ध बिहारों, मठों की अधिकता के कारण। प्राचीन काल में बिहार किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म का। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। पटना का अन्य नाम क्या है? पुष्पपुर। कुसुमपुर किस शहर का ऐतिहासिक नाम है? पटना का। पटना को और किस नाम से जाना जाता है? अजीमाबाद। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का गठन और इतिहास। बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। कहाँ पे? तो दिल्ली दरबार में। बिहार एक पृथक प्रांत के रूप में कब अस्तित्व में आया? बिहार पृथक प्रांत के रूप में 1912 में अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1912। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार, ओडिशा सहित बिहार गठन की अधिसूचना जारी हुई थी 1912 में। 22 मार्च को ही बिहार दिवस इसलिए मनाया जाता है। ओडिशा को बिहार से कब अलग किया गया था? ओडिशा को बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड के गठन के समय बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग अलग हुआ था? 45.85%। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना है? 28वां राज्य। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य। बिहार का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000, झारखंड के अलग होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है भौगोलिक अवस्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, उत्तरी से दक्षिणी अक्षांश तक होगा। बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है, अक्षांश जो क्षैतिज होता है, देशांतर जो ऊर्ध्वाधर होता है। बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के राजकीय प्रतीक, सिंबल, स्टेट सिंबल्स। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोध वृक्ष। राजकीय चिन्ह में बोध वृक्ष के अलग बगल कौन सा चिन्ह अंकित है? स्वास्तित्व। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल। बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस टॉरस। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया। गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? पास्चर डोमेस्टिकस। पास्चर डोमेस्टिकस। बिहार का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटिनिस्टा गैंगटिका। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगटिका। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? देसी मांगुर। देसी मांगुर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लेरियम बैट्रिकस। क्लेरियम बैट्रिकस। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिक्स रिलीजियोसा। फिक्स रिलीजियोसा। बिहार का राजकीय पुष्प फूल कौन सा है? गेंदा। गेंदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैगेट्स इरेक्टा। पैगेट्स इरेक्टा। नेक्स्ट बीपीएससी हेतु विशेष विश्लेषणात्मक प्रश्न। दिल्ली दरबार 1911 का बिहार के इतिहास में क्या महत्व है? उत्तर, पृथक बिहार प्रांत बनाने की शाही घोषणा। 1912 के बिहार में वर्तमान का कौन सा राज्य शामिल है? उड़ीसा। बोध वृक्ष किसका प्रतीक है? ज्ञान और बुद्ध के निर्माण की। बिहार की उत्तर से दक्षिण की सीमा किन अक्षांशों के बीच है? बिहार की उत्तरी सीमा जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, जबकि दक्षिणी सीमा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। बिहार का सबसे पूर्वी देशांतर बिंदु क्या है? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। बिहार का सबसे पश्चिमी देशांतर बिंदु क्या है?
83°19' ईस्ट। पश्चिमी देशांतर बिंदु बोले तो ईस्ट बोल दो। ये क्या है, यहाँ पे बेस्ट होगा। बिहार का सबसे पश्चिमी देशांतर बिंदु क्या है? 83°19' वेस्ट। क्या 1936 से पहले बिहार और झारखंड एक ही प्रांत हिस्से के थे? यस। नेक्स्ट, झारखंड के पृथक्करण के बाद बिहार के पास कितना भूभाग बचा? लगभग 54.50। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सामान्य परिचय और भौगोलिक स्थिति। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई है? कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे जो रिपीट हो सकते हैं। बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में किस स्थान पर है? 3रे स्थान पे। बिहार की ज्यामितीय आकृति कैसी है? आयताकार। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, ईस्ट टू वेस्ट तक जो इसका विस्तार है कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 345। पूर्व पश्चिम वाला ज़्यादा है, 483, उत्तर दक्षिण 345। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई है? बिहार की औसत वार्षिक वर्षा जो है 2011 से 25 के डेटा के अनुसार 992.4 mm। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर। 173 फीट बोलो या फिर 53 मीटर बोलो। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 1, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में कुल राष्ट्रीय पार्क 1 है, नेशनल पार्क, और उसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। सच में बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गर्म जिला और ठंडा दोनों गया कैसे हो सकता है? अच्छा, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म, ठंडा के मौसम में ज़्यादा ठंडा। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार का कौन सा भाग पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है? बिहार स्वयं भारत के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? नेपाल। बिहार के दक्षिण में झारखंड। बिहार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला शिवहर, डेटा के अनुसार। बिहार की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शुक नदी। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? जून के मध्य में, जैसे अभी हो रहा है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? लगभग 80%। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय मछली मांगूर। राजकीय चिन्ह क्या है? बोध वृक्ष। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 को। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है? पहले बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, अब बिहार से उड़ीसा अलग हो गई, अब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा। बिहार की औसत साक्षरता दर क्या है? 68.8% लगभग। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की विधायिका। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243। ये विधानसभा वाला है। विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 40। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 16। बिहार की विधायिका का स्वरूप क्या है? द्विसदनीय।
लोकसभा में अनुसूचित जाति SC हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? 6। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? 6। लोकसभा की आरक्षित सीटों वाले जिले कौन से हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई तथा सासाराम। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा, यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। विधानसभा की ST आरक्षित सीटें कौन सी है? कटोरिया तथा मनिहारी। विधानसभा की ST आरक्षित सीटें कौन सी है? कटोरिया तथा मनिहारी। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना है? विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बिहार में? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। प्रथम राज्यपाल बिहार के थे जयराम दास दौलत राम। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य? बिहार। बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? SK बागे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? SK बागे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। सारा बिहार का ही है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। निर्दलीय मुख्यमंत्री जो कि दल में ना हो, किसी दल में ना हो, उसे निर्दलीय बोलते हैं। महामाया प्रसाद सिन्हा। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। विधान परिषद कैसा सदन है? अस्थायी सदन। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक विभाजन। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? 9 प्रखंड। बिहार के 9 प्रखंडों के नाम क्या है? पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। कौन कौन सा? पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। ये सारे 9 प्रखंड हैं बिहार के। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल। बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। राज्य में कुल जिला परिषदों की संख्या कितनी है? राज्य में, बिहार राज्य में कुल जिलों परिषदों की संख्या कितनी है? 38। बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या 533। राज्य में कुल जिला परिषदों की संख्या 38। बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या 533। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार बिहार में कुल कितनी पंचायतें हैं? 8053 पंचायतें बिहार में। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? 19। बिहार का 19वां नगर निगम कौन सा बना है? सहरसा। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगमों की संख्या 19 है। नगर परिषद है यहाँ पे, नगर परिषद 88। बिहार में कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 154। नगर पंचायत 154। पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? बेतिया। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी। कैमूर जिले का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। भोजपुर जिले का मुख्यालय आरा। नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ। रोहतास जिले का मुख्यालय सासाराम। सारण जिले का मुख्यालय छपरा। वैशाली जिले का मुख्यालय
हाजीपुर। पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले। 6 ज़िले, 6। पटना प्रमंडल में 9 प्रमंडल, उसमें पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय? तिरहुत प्रमंडल के मुख्यालय मुजफ्फरपुर। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है। दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? दरभंगा प्रमंडल में 3। दरभंगा प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? कुल 3। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल में भागलपुर है। सबसे छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल में भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल में कौन से ज़िले आते हैं? भागलपुर और बांका। सारण प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? इसमें भी 3 हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। मुंगेर प्रमंडल में ज़िलों की संख्या 6 है। बिहार पुलिस के कुल कितने जोन हैं? 4 जोन। बिहार पुलिस के कुल कितने रेंज हैं? 12 रेंज। बिहार में पुलिस ज़िलों की संख्या 44 है। बिहार का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? मगध, पुनर्गठन के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था। वर्तमान मूल्यों 2024 से 25 के आधार पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490। वर्तमान मूल्य 24-25 के आधार पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय 76,490। स्थिर मूल्यों 2011-12 के आधार पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 40,973। डायरेक्ट डबल ही हो गया है, डबल से थोड़ा सा कम। स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर 2024-25 में कितनी हो गई? 8.6% बढ़ गया है GSDP। वर्तमान मूल्यों पर बिहार में GSDP की वृद्धि दर 2024-25 कितनी है? स्थिर मूल्यों में 8.6 और वर्तमान मूल्यों में बिहार की वृद्धि दर जो है, ये सकल घरेलू वाला 8.6 था और वर्तमान मूल्यों पर बिहार की GSDP की वृद्धि 13.1 है 24-25 के हिसाब से। बिहार बजट 2024-25 का कुल आकार कितना है? 2,78,725 करोड़। 2,78,725 करोड़ डेटा के अनुसार। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर। राज्य के GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 20%, करीब 20%। राज्य के GSDP में सेवा क्षेत्र टेरिटरी सेक्टर का योगदान कितना है? 60%। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला पश्चिम चंपारण। लीची के उत्पादन में बिहार भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी, बेगूसराय में। पायराइट्स के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान प्रथम। बिहार में सोने के भंडार कहाँ मिले? जमुई, सोनो क्षेत्र में। बिहार का औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? बेगूसराय को। बिहार में सिगरेट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मुंगेर में। रेल पहिया कारखाना बिहार में कहाँ है? बेला, छपरा में। खाद कारखाना बरौनी की स्थापना कब हुई? 1976 में। बिहार में रेशम उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भागलपुर, सिल्क सिटी, रेशम के लिए भागलपुर। बिहार में दूध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? 1983 में। सुधा डेयरी किस राज्य का ब्रांड है? बिहार का। बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना कब शुरू हुई? 2012 में। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? लगभग 329 से 332 किलोवाट। बिहार का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन स्टेट बैंक। बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? किशनगंज में। मखाना उत्पादन में बिहार का देश में हिस्सा क्या है? 80 से 90% मखाना बिहार ही उत्पादन करता है पूरे इंडिया में। बिहार का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ है? फतुहा में। बिहार में 7 निश्चय योजना कब शुरू हुई थी? 2015, भाग 1 में। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। बिहार में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र डालमिया नगर। बिहार में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र मुजफ्फरपुर, मोकामा।
बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? रोहतास को। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? ग्रामीण सड़कें। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? 1904 में मढ़ौरा में चीनी मिल। बिहार में सबसे अधिक किस अनाज का उत्पादन होता है? चावल का। बिहार में मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कटिहार, खगड़िया। बिहार में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार 918। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में बिहार में 1106 आदमी रह सकता है। बिहार स्पेशल क्वेश्चन। बिहार का राजकोषीय घाटा 2024-25 का कितना है? 4.2 अनुमानित किया गया है। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का योगदान कितना है? 22.4। वर्ष 2024-25 के अनुसार बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 5411.96 हजार हेक्टेयर। बिहार में फसल सघनता 2024-25 का प्रतिशत क्या है? 1.52, मतलब 152%। बिहार में कुल अनाज उत्पादन 24-25 का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2,47,082.9 हजार टन, 24,782.9 हजार टन बिहार का कुल अनाज उत्पादन। बिहार में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया है? 2006-07 के लिए। बिहार में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया है? 2006-07 के लिए। बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक बिहार विविध सामान्य ज्ञान से है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार में राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर। और किस लिए मनाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस होता है 3 दिसंबर। इसके याद में हम मेधा दिवस मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस बिहार में कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। बिहार की राज्य प्रार्थना के बोल क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बोधगया में। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खुला है? पटना में। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क कहाँ है? भागलपुर में। बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है? बिहार टाटा। बिहार पटना में, टाटा में नहीं। बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ है? गया में। IIT है पटना में और IIM है गया में, उसका मतलब संस्थान स्थित है। बिहार का प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना। बिहार का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाएं। 7 निश्चय योजनाएं 2015 से 2020 में कौन कौन सी है? 7 निश्चय योजना 1 आर्थिक हल युवाओं को बल किस निश्चय का हिस्सा है? निश्चय 1। आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार किस अवधि में लागू हुआ है? 2015 से 20 के बीच। हर घर बिजली लगातार किसका हिस्सा है? निश्चय 1 का। हर घर नल का जल कब शुरू हुआ था? निश्चय 1 में। घर तक पक्की गलियां किस योजना का भाग है? निश्चय 1 का। शौचालय निर्माण घर का सम्मान किस निश्चय में है? निश्चय 1 में। अवसर बढ़े आगे बढ़े किस राज्य का योजना है? बिहार का। नेक्स्ट है हम निश्चय 1 के बाद हम 7 निश्चय में तो निश्चय 2 को देखते हैं। 2020 से 25 में क्या क्या लिया गया था निश्चय में? युवा शक्ति बिहार की प्रगति किस अवधि की योजना है? 2020 से 25 के बीच की। सशक्त महिला समक्ष महिला का लक्ष्य क्या है? उत्तर है इसका महिला सशक्तिकरण। हर खेत तक सिंचाई का पानी किस निश्चय का हिस्सा है? निश्चय 2 का। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अभियान कब शुरू हुआ था? निश्चय 2 में। स्वच्छ शहर विकसित शहर किसका लक्ष्य है? निश्चय 2 का। सुलभ संपर्कता का संबंध किससे है? निश्चय 2 से। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा किसका हिस्सा है? निश्चय 2 का। ये सारे निश्चय 2 का। अब 7 निश्चय में से हम निश्चय 3 के बारे में देखेंगे। दोगुना रोजगार दोगुना आय का लक्ष्य किस अवधि के लिए है? 2025 से 30 के
अवधि के लिए है। और समृद्धि उद्योग शक्ति बिहार किस आगामी योजना का भाग है? निश्चय 3 का। कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि किसका संकलन है? निश्चय 3 का। उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025 से 30 के बीच ये लक्ष्य रखा गया है कि उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का लक्ष्य रखा गया है। सुलभ स्वस्थ सुरक्षित जीवन किस निश्चय में शामिल है? लक्ष्य निश्चय 3 में। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार किसका हिस्सा है? निश्चय 3 का। मजबूत आधार आधुनिक विस्तार किसका हिस्सा? निश्चय 3 का। सबका सम्मान जीवन आसान किस अवधि के लिए प्रस्तावित है? 2025 से 30 के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार विश्व में प्रथम। बिहार विश्व का प्रथम गणराज्य कौन सा है? उत्तर बज्जी संघ वैशाली में जो है सबसे पहले गणराज्य की स्थापना बज्जी संघ वैशाली में हुआ था। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व के प्रथम महान गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? मुंगेर में। विश्व की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई है? राजगृह में। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम जैन संगति कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में जैन संगति। निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? PMCH पटना। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार से भारत में प्रथम व्यक्तित्व एवं स्थल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ खोला गया है? पटना में। देश रत्न की उपाधि हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न मिला है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना 1934 में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार की पहली आधुनिक रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी रिफाइनरी। बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में। आर्यभट्ट का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? पाटलिपुत्रम कुसुमपुर। पाटलिपुत्र कुसुमपुर आर्यभट्ट का जन्म। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तिनकटिया प्रणाली। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? बज्जी संघ का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बिहार में वर्तमान में कुल कितने निश्चय योजना चरण पूरे हो चुके हैं? 2 निश्चय योजना। 7 निश्चय में 2 के तहत सुलभ संपर्कता का क्या अर्थ है? सुलभ संपर्कता का अर्थ है बेहतर सड़क परिवहन नेटवर्क। बिहार में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का राजकीय प्रार्थना कब स्वीकार की गई थी? 2012 में। 2024-25 के अनाज उत्पादन का लक्ष्य पिछले वर्ष से अधिक है या कम? अधिक। बज्जी संघ में कुल कितने कुल हैं? 8। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। पटना में खादी मॉल का उद्घाटन कब हुआ था? 2019 में। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे? चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र के लिए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र के लिए। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निश्चय है? आंसर इसका होगा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। हालांकि बल्कि UPSC में ये पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान का है? जीरादेई सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म है। 7 निश्चय 1 की अवधि क्या थी? 2015 से 20। राजकीय मेधा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा? सत्यनारायण। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? कैमूर और रोहतास में। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप और नहरें।
सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा में क्या शामिल है? टेलीमेडिसिन और गाँवों में स्वास्थ्य केंद्र। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। बिहार स्थित आईआईटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2008 में। गया में आईआईएम की स्थापना का उद्देश्य क्या है? प्रबंधन शिक्षा का विस्तार। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख योजना क्या है? 7 निश्चय में से 2 निश्चय में रखा गया है। सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत कितनी राशि उद्यमिता हेतु दी जाती है? 10 लाख का ऋण अनुदान। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर क्या रही है? डेटा सर्वेक्षण के अनुसार जो भी हो। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ये तो हो गया। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर होता है? गंगा और गंडक नदी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। बिहार में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सोलर लाइट योजना कहाँ लागू है? प्रत्येक पंचायत में। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली वर्तमान में किस जिले में है? वैशाली में। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को कब दर्जा मिला था? 1984 में। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को 1984 में मान्यता मिला था। 7 निश्चय में निश्चय 3 का मुख्य विजन क्या है? विकास बिहार का 2047 की ओर कदम।